प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। आज हम क्लास मेमेलिया के सामान्य लक्षणों और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतुओं में मेमेलिया क्लास सबसे हाईएस्ट इवॉल्व्ड क्लास है। ये कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी जंतु हैं और इनमें लगभग 5000 जीवित जातियां हैं। इनके मेन कैरेक्टर्स हैं: their body is hair clad, they are mostly terrestrial, air breathing, warm blooded, viviparous, tetrapod vertebrates। यानी शरीर रोम या बालों के आवरण से ढका रहता है और ये अधिकतर स्थलीय होते हैं, एयर ब्रीदिंग होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और जरायुज होते हैं और टेट्रापॉड वर्टिब्रेट्स हैं। शरीर स्पष्टतया सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ में विभक्त होता है। जो पाद हैं वो 2 जोड़ी होते हैं, दे आर पेंटाडेक्टाइल। प्रत्येक पाद में 5 या कम उंगलियां पाई जाती हैं। पाद चलने, दौड़ने, चढ़ने, बिल खोदने, तैरने या उड़ने का कार्य करते हैं। सिटेशियंस और साइरेनियंस के अंदर हाइंड लिम्स या पश्चपाद अनुपस्थित होते हैं। जो एक्सोस्केलेटन है वो इंक्लूड करता है लाइफलेस हॉर्नी एपिडर्मल हेयर्स, स्पाइन्स, स्केल्स, क्लॉज, नेल्स, हूफ्स, हॉर्न्स, बोनी डर्मल प्लेट्स एट्सेट्रा। फीमेल्स के अंदर, मादाओं में मैमरी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं और ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है मैमल्स का। जो स्किन है वो रिच होती है इन ग्लैंडुलर, इट इज़ रिचली ग्लैंडुलर एंड इट कंटेन्स स्वेट, सेबेशियस या जिसे ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और कई बार दोनों सेक्सेस के अंदर सेंट ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। डायफ्राम मस्कुलर होता है और ये एंटीरियर थोरैसिक कैविटी या अग्र वक्ष गुहा को पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी यानी पश्च उदर गुहा से सेपरेट करता है। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन थॉरोली ऑसिफाइड यानी पूर्णतः ऑसिफाइड होता है और स्कल जो है डाइकोंडाइलिक होती है विद 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्रेनियम या कपाल लार्ज होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नाल गुदा या एनस द्वारा समाप्त होती है और इसमें क्लोएका नहीं होता। जो दांत हैं वो अनेक प्रकार के या हीटेरोडोंट होते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑलवेज बाय लंग्स। लैरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है विथ डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। आरबीसी स्मॉल, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड होता है यानी ये समतापी होते हैं, दे आर होम्योथर्मस। रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। किडनी मेटानेफ्रिक होती हैं। यूरेटर्स जो है दे ओपन इनटू अ मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक होता है यानी यूरिया उत्सर्गी होते हैं ये मैमल्स। एक्सक्रीटरी फ्लूइड इज यूरिन। ब्रेन या मस्तिष्क जो है अत्यंत विकसित होता है। सेरेब्रम और सेरेबेलम लार्ज होता है और कॉन्वोल्यूटेड होता है। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स यानी दोनों सेरेब्रल गोलार्धों को जोड़ने वाला बैंड कॉर्पस कैलोसम उपस्थित होता है। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 जोड़ी होती हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सुविकसित होती हैं। द सेंसेस आर वेरी वेल डेवलप्ड। नेत्र पलकों द्वारा सुरक्षित होते हैं। जो अपर आईलिड है वो मूवेबल होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो है दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय पिना यानी बाह्य कर्ण, छिद्र कर्ण जो है वो पल्लव द्वारा सुरक्षित होता है। मिडिल ईयर कैविटी के अंदर 3 ऑसिकल्स उपस्थित होते हैं, दे आर मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। जो कोक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर है वो स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इनमें सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी
लैंगिक द्विरूपता सुस्पष्ट होती है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और मैमल्स जो है ज़्यादातर विविपैरस होते हैं, यानी जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं, एक्सेप्ट एग लेइंग मोनोट्रीम्स। जो डेवलपमेंट है या परिवर्धन है वो गर्भाशय में होता है। डेवलपिंग फीटस पोषण व श्वसन के लिए मदर की यूट्राइन वॉल से प्लेसेंटा द्वारा अटैच्ड रहता है, एंड इट इज़ टू द प्लेसेंटा दैट इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन एंड रेस्पायर्स। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स यानी भ्रूणीय कलाएँ उपस्थित होती हैं, एंड दे आर एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस। जन्म के बाद जो यंग है वो मदर के मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रीट होता है उससे नरिश होता है। पेरेंटल केयर यानी पैतृक रक्षण सुविकसित होता है। इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड एंड इट्स क्लाइमैक्स रीचेस इट्स क्लाइमैक्स इन ह्यूमंस। मैमल्स शो ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस अमंग ऑल एनिमल्स, यानी समस्त जंतुओं में स्तनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रखते हैं। तो ये थे कुछ मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये कई सारे मैमल्स के चित्र हैं इसके अंदर, गौर से देखिएगा। नेक्स्ट हम क्लास मेमेलिया को बेसिकली दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली है प्रोटोथीरिया और दूसरी है थीरिया। जो तीसरी सब क्लास है एलोथीरिया, वो एक्सटिंक्ट फॉर्म्स की है। तो हम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ये दोनों सब क्लासेस मुख्य रहेंगी। सब क्लास ए दैट इज़ प्रोटोथीरिया, जिसमें कि ऑर्डर मोनोट्रिमेटा आता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं प्लैटिपस या डगबिल प्लैटिपस भी कहते हैं इसे, ऑर्निथोरिंकस इज द ज़ूलॉजिकल नेम, एंड स्पाइनी एंटीटर या टैकीग्लॉसस या एकिडना। जो दूसरी सब क्लास जिसे हम पढ़ेंगे वो है थीरिया, जिसमें कि जो है दो इंफ्रा क्लासेस हैं। सबसे पहली है मेटाथीरिया, जिसमें एक ऑर्डर आता है मार्सुपियलिया, जिसके एग्जाम्पल्स हैं मैक्रोपस या कंगारू एंड डाइडेल्फिस। और नेक्स्ट इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब क्लास फर्स्ट दैट इज प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया एक ग्रीक शब्द प्रोटोस का मतलब फर्स्ट और थीरियोस का मतलब बीस्ट यानी जानवर, तो इससे बना है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरियंस जो हैं ये सबसे प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक, क्योंकि ये ओवीपैरस एग लेइंग मैमल्स हैं, इसलिए इनमें ये एक रेप्टिलियन कैरेक्टर यानी अंडे देने वाला जो कैरेक्टर है वो उन्होंने रेप्टाइल से रिटेन किया है। प्रोटोथीरिया सब क्लास में केवल एक ही ऑर्डर आता है, दैट इज़ मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा अगेन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। मोनोस का मतलब सिंगल, मोनोस का मतलब सिंगल एंड ट्रीमा का मतलब ओपनिंग। क्लोएकल ओपनिंग इज प्रेजेंट इन मोनोट्रिम्स और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियल रीजन में कन्फाइंड रहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लैटिपस या इसे डकबिल भी कहते हैं, और इसका ज़ूलॉजिकल नेम है ऑर्निथोरिंकस, और दूसरा है स्पाइनी एंटीटर या टैकीग्लॉसस। आप चित्र में देख सकते हैं डकबिल प्लैटिपस, इसकी चोंच देखिए आप किस तरीके से, ये जो है बदक की चोंच की तरह, डक की चोंच की तरह है, सो इट इज़ नोन एज डकबिल प्लैटिपस। और एकिडना, इसके अंदर जो है स्पाइंस निकली हुई हैं इसके शरीर के ऊपर, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज स्पाइनी एंट ईटर। नेक्स्ट क्लास है थीरिया। नेक्स्ट सब क्लास इज थीरिया। ग्रीक वर्ड थेर का मतलब होता है एनिमल। ये जो उपवर्ग थीरिया है, ये जो है ज़्यादातर विविपैरस मैमल्स को इंक्लूड करती है, एंड टिपिकल विविपैरस मैमल्स आर इंक्लूडेड इन इट. It is further divided into two living infra classes, Metatheria and Eutheria.
तो इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया के अंदर सारे पाउच्ड विविपैरस मैमल्स आते हैं, यानी थैली वाले जितने भी जरायुज स्तनी हैं वो सारे के सारे मेटाथीरिया के अंदर आते हैं और ये अधिकतर ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में सीमित हैं। इसका ऑर्डर है मार्सुपियलिया। मार्सुपियलिया के अंतर्गत अत्यंत अपरिपक्व दशा में जन्म लेने वाले शिशु रहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं और कंप्लीट डेवलपमेंट इट हैपन्स इन द एब्डोमिनल पाउच ऑफ द मदर। तो जो ये इमेच्योर स्टेज में जो बॉर्न होते हैं, जो जन्म लेते हैं यंग वंस, ये अपना डेवलपमेंट मदर के एब्डोमिनल पाउच में कंप्लीट करते हैं, जिसे कि हम मार्सुपियम कहते हैं। उस एब्डोमिनल पाउच को मार्सुपियम का नाम दिया गया है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं अपोजम या डाइडेल्फिस, कंगारू या मैक्रोपस एंड कोएला। सो आप चित्र में देख सकते हैं कंगारू की जो है जो मार्सुपियम है उसके अंदर द यंग वन इज़ देयर, और ये जब तक कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता तब तक इट रिमेन्स इन दिस एब्डोमिनल पाउच। और दूसरा एग्जाम्पल जो है ओपोजम है, एंड नेक्स्ट इज कोएला। ये यू कैन सी दिस। सो दिस इज अबाउट the classification, and the rest of the classification we will study in the next class. So please go through all the slides about main characters and the preliminary classification. Thank you.